तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख शुक्र के गोचर के बारे में, जो कि इस घोर कलयुग में राहु शुक्र की अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये इस कलयुगी व्यक्तियों के लिए सांसारिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, वैभव और सुख के कारक, प्रेम के कारक, कला के कारक आदि आदि चीज़ों के लिए, लग्जरी आइटमों के लिए ये सब शुक्र ही इनके कारक ग्रह हैं। तो शुक्र सिंह राशि वालों के लिए गोचर में कहाँ हैं, क्या करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि शुक्र जो है वह विलासिता का कारक है, यह भौतिकता का कारक है, यह व्यक्तियों को बिल्कुल आधुनिक चकाचौंध की जो प्राप्ति होती है, और सब शुक्र जिसके जितने बलिष्ठ होते हैं, जितने युवावस्था को होते हैं, जितने शुभ योग में होते हैं, उतने ही व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। गोचर में सिंह राशि वालों के लिए ये 10वें भाव में क्या करने जा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले गणेश जी की स्तुति कर ले। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सभी श्रोताओं, दर्शकों और मैं अपने यजमानों को, जो देश विदेश भारतवर्ष के हैं, सभी को मेरा नमन, वंदन, अभिवंदन। और जो आशीर्वाद की इच्छा प्राप्त करते हैं उनके लिए हमारी शुभाशीष, शुभकामना। भगवान आपके उज्जवल भविष्य की कामना में भगवान से प्रार्थना निवेदन करते रहता हूँ। मित्रों, शुक्र आप जानते हैं कि किस के लिए ज़्यादा गोचर में या कुंडली में किस स्थिति में शुभ फल को बताता है, कैसे फल शुभ फल देते हैं आपको। अगर सिंह लग्न, सिंह राशि आपके हैं, वैसे ये ज़्यादा शुभ फल सिंह राशि आपका हो, वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, और मिथुन लग्न हो, कन्या लग्न हो, मकर लग्न हो, कुंभ लग्न हो, और शुक्र की दशा अंतर्दशा भी चल रहा हो, तो 101% निश्चित है कि आपको अच्छी तरह से हर मनोकामना, सांसारिक सुख भोग की चीज़ें, और जिसके शादी विवाह अभी तक रुके थे उनकी शादी भी हो सकती है, और जिनके घर बंगले पुराने से नए मकान में जाना चाह रहे थे वो खरीदी बिक्री के भी योजना बन सकती है, और जा सकते हैं, आ सकते हैं। और नया वाहन, नया बंगला, नई नई चीज़ें, लग्जरी आइटमों से आपकी परिपूर्णता हो सकती है। आपके घर में सौंदर्य सुख सुविधा की चीज़ों का बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी बिक्री होगा, और आपके घर में ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण हो जाएंगे, सुख सुविधा की चीज़ों से लैस हो जाएंगे। जो कार्यरत हैं, जो लेक्चरर हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सरकारी कार्यों में कार्यरत हैं, पदस्थ हैं, किसी उच्च पद पर पदस्थ हैं, तो ऐसे लोगों के लिए शुक्र का यह मेष राशि से वृषभ राशि में आना, 10वें भाव में आना किसी कमाल से कम नहीं होगा। वृषभ राशि और तुला राशि में केंद्र में शुक्र आ जाए तो मालव्य योग निर्माण हो जाता है। मालव्य योग मतलब आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होती है। अच्छे घर, वाहन, बंगला, लग्जरी आइटमों से आप बिल्कुल लेस हो जाते हैं। हर चीज़ की मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है। ज़िंदगी में गोचर में और कुंडली में दोनों एक साथ हो जाए तो फिर क्या कहना, और चार चांद लग जाता है। तो वृषभ लग्न, तुला लग्न है आपका और सिंह राशि है, तो बहुत ही लाभ होने जा रहा है आपको, और बहुत ही सुख सुविधा आपको मिलने जा रही है। आप कार्यरत हैं सरकारी नौकरी में तो आपकी पदोन्नति होगी, आपकी जो है प्रमोशन होके रहेगा। स्थानांतरण चाहते हैं तो स्थानांतरण भी हो जाएगा। ट्रांसफ़र चाहते हैं तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देश विदेश जाना चाहते हैं तो वह भी काम बन जाएगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपने पिता माता की सामने जो अपेक्षा करेगा वह उनको प्राप्त हो सकती है, उसमें कोई दुविधा की बात नहीं है। इस तरह से शुक्र का जो मालव्य योग है सिंह राशि वालों के लिए यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, और आपका जो है भूरी भूरी आपके कर्म क्षेत्रों के कारण आपकी प्रशंसा होगी। आप अगर संगीत क्षेत्र से जुड़े हैं, साहित्य क्षेत्र से जुड़े हैं, बॉलीवुड से जुड़े हैं, फिल्म दुनिया से जुड़े हैं, नाटकीय क्षेत्रों से जुड़े हैं, आधुनिक चकाचौंध वाली सामान के क्रय विक्रेता हैं, आप देश विदेश से कुछ वस्त्र आदि ज्वेलरी वगैरह का काम आप करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए लाजवाब और यादगार बनने वाला यह समय है। लेकिन सोचना क्या है आपको कि यह समय ज़्यादा दिन का नहीं होता है, 25-30 दिन में ही
यह खेला शुरू हो चुका है आपके साथ। 29 जून से ही 1-2 दिन निकला है। जो जो आपकी कामना है इस मालवीय योग से, आप स्टॉक मार्केट में हैं, आप निवेश आदि किसी चीज़ में करना चाहते हैं, आप शेयर आदि में कोई लंबी अवधि वाले में करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल भविष्य में इससे आपको आकूत धन संपदा का योग बन रहा है। क्योंकि आय भाव में, इनकम भाव में आपके पहले से ही गुरु महाराज भी बैठकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, संतान के बारे में भी, और दाम्पत्य जीवन के बारे में भी, और रोजगार उद्योग धंधा के बारे में भी, हर चीज़ से अब आपका ये महीना, जुलाई महीना मलाई खाने जैसा रहेगा। और इसमें सुस्ताई मत कीजिए, आलस्य मत कीजिए। जो जो चाहते हैं उसमें दत्त चित्त होकर, एकाग्र होकर कर्मठता दिखाइए, लगनशीलता दिखाइए, उद्यम दिखाइए, पराक्रम दिखाइए, उत्साह दिखाइए और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको अपनी कुंडली की विश्लेषण करवाना हो, किसी तरह की शंका समाधान चाहिए, किसी भी समस्या का कोई निदान उपाय परिहार चाहते हैं, आप संपर्क साध करके लगन के हिसाब हमेशा आप रत्न भी धारण कीजिए। हर चीज़ के लिए मार्गदर्शन मैं आपको देते रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। मोबाइल नंबर भी आप अपने लग्न राशि के अनुसार रखिए, वाहन का भी इसी तरह से रखिए, अपने घर में मकान आदि के नंबर भी इसी तरह रखिए। आपको किस राशि लग्न के हैं उस हिसाब से पेड़ पौधा और पशु पक्षी आदि के भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि आपको किस पशु के पालने से आपके ग्रह के दोष जाते हैं और किस पौधा के पालन करने से, सेवा सुश्रूषा करने से आपके भाग्य में तीव्रता आ जाती है। आपके मन जो अशांत होते हैं किस ग्रह के कारण, उग्र ग्रह के कारण, क्रूर ग्रह के कारण, अगर लग्न में बैठ जाए, पाप युक्त हो जाए, पाप दृष्ट हो जाए तो दिक्कत होता है। या मालवीय योग शुक्र वाला जो है आपके दशम भाव में पीड़ित नहीं होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, तो फिर निश्चित तौर पे आप बिल्कुल दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं। आप अपनी कुंडल की विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मात्र 501 डाल के हज़ार का खर्च करने की अब ज़रूरत नहीं है। और आपके 2-3 प्रश्न की बात नहीं है, 10 प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन समय व्यर्थ का ना गंवाएं। जितना प्रश्न हो लगातार पूछें और उसको प्राप्त करें। अपॉइंटमेंट के लिए आप व्हाट्सएप में अपना डिटेल्स डालें, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके छोड़ दें। उसमें अगर आप पैसा भी भेज देते हैं, क्यू कार्ड भेजने के बाद आपको अपॉइंटमेंट में देता हूँ, उस समय आपको सारी बातें बता दी जाती। कभी कभी हमारे जो नंबर आप लोग को नहीं लगते हैं, इंगेज बताते हैं, तो कुछ प्रतीक्षा कर लिया करिए, या आप अपना डिटेल्स डाल दिया करें तो मैं QR कोड डाल दिया करूँगा और आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाया करेगा। आपको हर तरह से मार्गदर्शन प्राप्त चाहिए तो आप संपर्क साध करके ले सकते हैं। कोई भी शंका समाधान चाहिए तो उसके लिए आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है, खुलकर बोलना है, और सबके हम आपको उपाय परिहार, ऑनलाइन पूजा आदि भी करा सकते हैं। सबको मेरा नमन, अपनी इस वाणी को विराम देते हुए सबको वंदन, सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, जय श्री सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद। और दूसरा वीडियो चैनल में आप जाना चाहते हैं, सत्संगी हैं और कथा आदि करवाना चाहते हैं, घर में भागवत आदि का बड़े आयोजन करवाना चाहते हैं पितृदोष के लिए या किसी स्मृति में, तो हमारे वीडियो आपको पहुंचा दिया जाएंगे, जिस चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। सबको जय श्री राम।